Good morning, students. Today's topic is sensitization of students on global issues. वैश्विक मुद्दों पर छात्रों का संवेदीकरण। यह टॉपिक आपके 4th यूनिट का नाम है और विषय का नाम है नई तालीम कौशल आधारित अधिगम। This is from the 4th unit and the subject is नई तालीम skill based learning. Under this topic, we will study about the global issues, strategies to sensitize people towards these global issues, then how to practice these strategies, then the factors affecting sensitization and the principles of sensitization. इस टॉपिक के अंतर्गत हम वैश्विक मुद्दे क्या होते हैं, संवेदनशीलता क्या होती है और कुछ ऐसे वैश्विक मुद्दे जो इस टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ने हैं, जैसे संसाधन और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, इनइक्विटी असमानता, पॉवर्टी गरीबी, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापमान व जलवायु परिवर्तन, वैल्यू क्राइसिस मूल्य संकट, फूड एंड एनर्जी क्राइसिस खाद्य और ऊर्जा संकट। इन 6 ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में हमको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तो एक्चुअली इस यूनिट में इन ग्लोबल इश्यूज़ के तरफ हमारा सेंसिटिविटी क्या है, हम कैसे स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं इन इश्यूज़ की तरफ, क्या स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं और उसके क्या सिद्धांत हैं, इनको हमें पढ़ना है इस यूनिट में। तो हमने इन ग्लोबल इश्यूज़ को बस एक इंट्रोडक्शन समझने के लिए टच किया है और उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आए हैं कि कैसे हमको सेंसिटाइजेशन को प्रमोट करना है स्टूडेंट्स में, क्या क्या स्ट्रैटेजीज, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस और फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। First, we will understand what is sensitization. You must have seen the topic is sensitization of students on global issues. So there are two terms in this topic, like sensitization and then global issues. So first, we will understand what is sensitization, what is global issue. Then we will one by one deal with all the global issues, just a definition on an understanding about those things, and then the strategies, practices, factors, and principles of sensitization. Okay, so what is sensitization? Sensitization literally means making people sensitive about an issue, and in a way, or in other words, it is awareness towards a issue. Some people become aware and react to certain issue. संवेदनशीलता का शाब्दिक अर्थ है लोगों को एक मुद्दे के बारे में संवेदनशील बनाना। यह जागरूकता बढ़ाने का मूल है और जिसे आप आदर्श रूप से प्राप्त करना चाहते हैं वह यह है कि लोग जागरूक हों और कुछ मुद्दों पर प्रतिक्रिया करें। तो संवेदीकरण क्या है? आपका जागरूक होना, किसी मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया। आप प्रतिक्रिया तभी देते हैं जब उस टॉपिक या उस मुद्दे के बारे में आप कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ अपनी प्रतिक्रिया तभी देते हैं जब आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा संवेदनशील होते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। तो जब आप किसी मुद्दे पर अपनी गहन चिंता व्यक्त करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उसे संवेदनशीलता या संवेदीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इशू। इनफॉर्मली, a global issue is an issue that adversely affects the global community and environment, possibly in a catastrophic way, including environmental issues, political crisis, social crisis, and economic crisis. अनौपचारिक रूप से एक वैश्विक मुद्दा कोई भी मुद्दा या समस्या है
जो वैश्विक रूप से पर्यावरण और पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जैसे पर्यावरणीय, राजनीतिक संकट, सामाजिक और आर्थिक संकट। कोई भी ऐसा वैश्विक मुद्दा जो हमारे पर्यावरण को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, किसी टाइप की समस्या क्रिएट करता है, तो हम उसको ग्लोबल इशू के अंतर्गत रखते हैं। सॉल्यूशंस टू ग्लोबल इशू रिक्वायर कोऑपरेशन अमंग नेशंस। जब तक हम जुड़ के सहयोगात्मक रूप से किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। तो वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए आमतौर पर राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। ग्लोबल इशू वर्ड से ही आप समझ लीजिए पूरे विश्व की प्रतिक्रिया यहाँ पे आवश्यक है। पूरे विश्व को एकजुट होके इसके बारे में सोचना है। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज हैं। विल डील विद इट वन बाय वन। विल जस्ट गेट एन इंट्रोडक्शन व्हाट इट इज। फर्स्ट इज रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, संसाधन और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। The global resource problem is that people consume without any limitation and deplete the reserve of natural elements of the ecosystem. Meanwhile, Earth's resources are not unlimited, they are exhaustible. Increased wasteful use of natural resources on a regular basis leads to their depletion and does not allow them to renew. वैश्विक संसाधन समस्या यह है कि लोग बिना किसी सीमा के उपभोग करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक तत्वों के भंडार को व्यय करते हैं। मतलब आप वेस्ट कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज है वो कम नहीं है, लेकिन आप उसका ओवर यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, इसलिए आपको कमी होती है। क्योंकि जो आपकी पृथ्वी है वो जिस रेशियो से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसी स्पीड से वो उसको कंपनसेट वापस नहीं बना पा रही है। तो देयर इज़ एन इम्बैलेंस एंड दैट इज़ वाई द रिसोर्सेज आर गेटिंग लेस, मतलब रिड्यूस्ड, दे आर बिकमिंग लेस। जैसे जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हैं उतनी तेज़ी से वो वापस नहीं बन पा रहा है, बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, और इसलिए रिसोर्सेज की कमी हमको देखने को मिलती है। The indicator of resource availability is a ratio between the volume of reserves and the amount of their consumption. संसाधन उपलब्धता का संकेतक भंडार की मात्रा और उनके उपभोग की मात्रा के बीच का अनुपात है। मतलब जितना है टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल कंजम्पशन, जितना उपलब्ध है और जितना आप उपयोग कर रहे हैं, दोनों के बीच के रेशियो को हम वो बोलते हैं, उपलब्धता बोलते हैं। कितना हमारे को सफिशिएंट होगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो सीज हो रहे हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, कुछ एनिमल्स, कुछ स्पीशीज़, है ना। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जो है मानव जो है वो उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसका मिसयूज़ कर रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ नाउ द फोरफ्रंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, इनोवेशंस एंड नेटवर्किंग साइट्स टू अलाउ इंडिविजुअल टू कनेक्ट ग्लोबली। तकनीक क्या कर रहे हैं? प्रौद्योगिकी अब आधुनिक दुनिया में सबसे आगे है, जो नई नौकरियां, नवाचार और नेटवर्किंग साइट को बनाने के लिए व्यक्तियों को विश्व स्तर पर कनेक्ट या जोड़ने की अनुमति देता है। जैसे जैसे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, तो ये औद्योगिकीकरण भी विकसित देशों में देखा जा रहा है। लेकिन
पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के 3 प्रमुख नकारात्मक प्रभाव हैं। पहला, अपशिष्ट उत्पादन से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण प्रौद्योगिकी का एक परिणामी कारक है। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान, फिर बढ़ती प्रौद्योगिकी का दूसरा प्रभाव है, और अंत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पारिस्थितिक असंतुलन का अनुभव आज तकनीकी से होता है। There are 3 major negative impacts of technology on environment. First, environmental pollution. Second, global warming. And third, depletion of natural resources and ecological imbalances. ये 3 चीज़ें हमको टेक्नोलॉजी के कारण देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी भी वैसे ही है, हमने उसको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए ऐसी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन उनका ओवर यूज़ क्या कर रहा है? 3 तरीके से 3 नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव हमको दे रहा है। पहला, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्रदूषण जिसे हम कहते हैं। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग। और तीसरा, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। अब नेक्स्ट ग्लोबल इशू है इनइक्विटी या असमानता। Equity in education means that personal or social circumstances such as gender, ethnic origin, or family background are not obstacles to achieving potential, and that all individuals reach at least a basic minimum level of skills. इक्विटी क्या चीज़ है? शिक्षा में समानता का मतलब है कि व्यक्तिगत या सामाजिक परिस्थितियाँ जैसे लिंग, जातीय मूल या पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक क्षमता प्राप्त करने में बाधा नहीं है, और सभी व्यक्ति कम से कम बुनियादी कौशल के न्यूनतम स्तर तक पहुँचते हैं। ठीक है, इक्विटी माने जितनी भी ये सोशल चीज़ें हैं वो सबको एक जैसी मिलेंगी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कोई फैसिलिटी हो, है ना। और इनइक्विटी रिफर्स टू अनफेयर अवॉइडेबल डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम पुअर गवर्नेंस, करप्शन और कल्चरल एक्सक्लूजन। इनइक्विटी क्या है? असमानता का तात्पर्य खराब शासन, भ्रष्टाचार या सांस्कृतिक बहिष्कार से उत्पन्न अनुचित परिहार्य मतभेदों से है। मतलब पॉलिटिकली जो हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके कारण इनइक्विटी या असमानता की स्थिति होती है, और ये फिर जब किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है तो वो एक टाइप का डिफरेंस क्रिएट करता है, और डिफरेंस इतना गहरा हो जाता है कि हम आपस में लड़ने लगते हैं, करप्शन होने लगता है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि ये एक वैश्विक मुद्दे में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इशू पॉवर्टी, गरीबी। प्रत्येक मनुष्य को दैनिक जीवन के लिए क्या चाहिए? भोजन, पानी, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताएं। जीवन की इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन आवश्यक वस्तुओं का या सेवाओं की कमी को हम गरीबी कहते हैं। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, रहने के लिए जगह, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, अगर ये हमको जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जब हमको नहीं मिलती हैं तो हम उसे गरीबी कहते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स अ रेंज ऑफ बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इन देयर डेली लाइफ, and when these essential goods and services are not sufficient, then it is called poverty. Next is global warming and climate change, वैश्विक तापमान व जलवायु परिवर्तन। Global warming is a long-term rise in the average temperature of Earth's climate system. An aspect of climate change
shown by temperature measurements and by multiple effects of the warming. ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में एक दीर्घकालिक वृद्धि है और यह जलवायु परिवर्तन का एक पहलू है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग माने टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर कॉमनली यूज्ड इंटरचेंजेबली। यह दोनों परस्पर उपयोग होने वाले शब्द हैं। But climate change includes global warming and its effects, such as changes to precipitation and impacts that differ by region, rising sea levels, changing precipitation, and expansion of desert in subtropics. जलवायु परिवर्तन में ग्लोबल वार्मिंग और इसके प्रभाव दोनों शामिल हैं, जैसे वर्षा में परिवर्तन, क्षेत्र में भिन्न प्रभाव, समुद्र में स्तर में वृद्धि या रेगिस्तान का विस्तार। These are the consequences of global warming. Future warming is expected to be greater over land than over the oceans. इसके कारण हम ज़्यादा इसके जो consequences है वो लैंड पे, ज़मीन पे देखेंगे, ना कि पानी पे। With a continuing retreats of glaciers, permafrost and sea ice. ग्लेशियर, स्थायी तुषार या परमाफ्रॉस्ट और समुद्री बर्फ की निरंतर वापसी के साथ महासागरों की तुलना में भविष्य में वार्मिंग अधिक होने की उम्मीद है। परमाफ्रॉस्ट एक वर्ड जो यहाँ पे आया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थायी तुषार। मतलब कि ज़मीन जो है, पानी जो है वो पूरा बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है हमेशा के लिए, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। Other likely changes include more frequent extreme weather events such as heat waves, droughts, wildfires, heavy rainfall with floods, heavy snowfall, ocean acidification, massive extinction of species due to shifting temperature regimes. ये जितने भी टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, इसके कारण क्या क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ रही है, सूखा पड़ रहा है, जंगल में आग लग रही है, बाढ़ आ रही है, अधिक वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है, और इसके कारण महासागर में अम्लीकरण, तापमान में बदलाव और जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। इफेक्ट्स सिग्निफिकेंट टू ह्यूमंस इंक्लूड द थ्रेट टू फूड। अब मनुष्य के साथ क्या हो रहा है? Threat to food security from decreasing crop yields and the abandonment of populated areas due to rising sea level. मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभावों में फसल की पैदावार कम होना, समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़ने से खाद्य सुरक्षा को खतरा शामिल है। Migration of animals has been serious situation. The effects from global warming are messing with animals, their habitats, and when animals migrate. जानवरों का प्रवास एक गंभीर स्थिति रही है। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव जानवरों, उनके आवासों और जानवरों के प्रवास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू क्राइसिस या मूल्य संकट। यहाँ पे मूल्य का मतलब क्या हुआ? वैल्यू यहाँ पे पैसे की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपके एथिक्स एंड वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है। The many ills that our society as a whole is suffering today are mainly due to crisis of values. सभी स्तरों पर सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों का क्षरण है। There is erosion in social, moral, cultural, economic and political values at all levels. जो भी प्रॉब्लम हम सोसाइटी में देख रहे हैं, उसका मेन रीज़न है कि हमारे में वैल्यूज़ की कमी है, मूल्य हमारे में कम है, हम किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव ही नहीं हैं, संवेदनशील ही नहीं हैं, और इसके कारण
सोशल, मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी वैल्यूज़ पर असर पड़ रहा है। The erosion of values has led to the spread of selfishness, unlimited greed, corruption, violence, destruction, abuse of human rights, frustration and crisis of character। और इन वैल्यूज़ के गिरने के कारण क्या हो रहा है? स्वार्थ, असीमित लालच, भ्रष्टाचार, हिंसा, विनाश, मानव अधिकारों का दुरुपयोग, हताश और चरित्र के संकट का प्रसार। नेक्स्ट ग्लोबल इशू इज फूड एंड एनर्जी क्राइसिस, खाद्य और ऊर्जा संकट। द राइजिंग ट्रेंड ऑफ फूड प्राइसेस coupled with higher energy prices is a source of global concern as it has grave implications for international security, economic growth and social progress। खाद्य कीमतों की बढ़ती प्रवृत्ति उच्च ऊर्जा की कीमतों के साथ मिलकर वैश्विक चिंता का एक स्रोत है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रकृति के गंभीर निहितार्थ हैं। The effect of the energy and food crisis experienced globally represents a challenge for economic management in these countries. They face inflation as well as financial constraints due to increased import bills। विश्व स्तर पर अनुभवी ऊर्जा और खाद्य संकट का प्रभाव इन देशों में आर्थिक प्रबंधन के लिए एक चुनौती है। महंगाई का सामना करते हैं, साथ ही आयात बिल बढ़ने के कारण वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं। जितने ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक्सप्लॉइट हो रही हैं, उनका शॉर्टेज हो रहा है, उनका क्राइसिस हो रहा है और इसी कारण उनके रेट्स भी बढ़ रहे हैं और इसीलिए वो फाइनेंशियली भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने सारे इश्यूज़ देख लिए क्या हैं। अब क्या स्ट्रैटेजीज़ हम अपना सकते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। यहाँ पे हमने देखा सारे इश्यूज़ क्यों हैं, लालच के कारण, मूल्य नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है और दूसरा हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अगर हम प्लान करें जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, वो क्या है? पहला, इम्प्रूवमेंट इन द नॉलेज, ज्ञान में सुधार। मतलब आप लोगों को सूचित करिए उस मुद्दों के बारे में, उनके पास सही ढंग से समझने के लिए सही जानकारी होना चाहिए। तो जब तक उनके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, उस समस्या को वो समझेंगे ही नहीं, उसके बारे में गंभीर रूप से सोचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है चेंजिंग एटीट्यूड, बदलते दृष्टिकोण। जितना ज़्यादा उनको किसी प्रॉब्लम के बारे में समझ में आएगा, जब वो जागरूक होंगे तभी उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। उनके जो मापदंड हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें भी परिवर्तन आएगा। फोकस ऑन स्किल्स, कौशल पर ध्यान। अगर लोग अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण के साथ समझदारी से काम करें तो उनके कौशल का विकास होगा और उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आएगा। बिल्डिंग सोशल सपोर्ट, पीपल who are sensitizing should know where they can get support or give support to other people facing the same issue। अगर कोई ऐसे ही प्रॉब्लम में है तो लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हमको किसकी मदद करनी है ना, किसका समर्थन करना है, कहाँ पे समर्थन प्रदान करना है, उन लोगों को पहचानने की क्षमता। अब इसका अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? पहला, इंटरैक्शन एंड डिस्कशन, चर्चा के माध्यम से और बातचीत के माध्यम से। चैलेंजिंग मिथ्स एंड करेक्टिंग मिसकंसेप्शंस, मिथकों को चुनौती देकर और गलत धारणाओं को सुधार कर संवेदनशील बनाना। देन कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स,
ठोस तर्क के साथ संवेदनशीलता, sensitize through skills building activities such as role play and other capacity building training, कौशल निर्माण गतिविधियों के माध्यम से संवेदनशील करें जैसे कि भूमिका निभाना या अन्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण। Sensitize through encouraging your audience to build a social support network, सामाजिक समर्थन नेटवर्क बनाने के लिए अपने दर्शकों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से संवेदनशील बनाएं। कौन से ऐसे कारक हैं जिनको कि हम अपना सकते हैं, जो इन सेंसिटिविटी इश्यूज की तरफ हमको संवेदनशील होने के लिए मदद करते हैं। पहला है एज, टेम्परामेंट एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उनकी आयु, स्वभाव और विकास की अवस्था। देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की भावना। देयर पेरेंट्स फीलिंग्स, रिएक्शंस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उनके माता पिता की पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया। How exposed they have been to media coverage of environmental problems or natural disasters, प्राकृतिक आपदाओं के मीडिया कवरेज में वे कितने उजागर हुए हैं। How exposed they have been to adult discussions of threats of climate change, जलवायु परिवर्तन के खतरों की व्यस्क चर्चाओं से वे कैसे अवगत हुए हैं। How adequately they have been able to discuss their feelings about their world and how well adults have been able to listen to those feelings, वे अपनी दुनिया के बारे में अपनी भावनाओं पर चर्चा करने में कितने सक्षम हैं और वयस्कों या बड़ों ने उन भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से सुना है। The influence of their peer group, how their friends and the people they identify with are responding to environmental issues, उनके सहकर्मी समूह का प्रभाव, उनके मित्र और वे जिन लोगों की पहचान करते हैं वे पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया कैसे दे रहे हैं। Their knowledge about environmental issues, lastly पर्यावरण के मुद्दों के बारे में उनका ज्ञान। ये सारे फैक्टर्स हैं जो सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। आपकी आयु क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका नॉलेज कितना है, आपके साथ वाले कैसे हैं, आपका घर कैसा है, आपके घर का पर्यावरण, आपके घर के लोगों का क्या एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं, उसको प्रभावित करती हैं। फिर सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द कम्युनिटी ऑफ लाइफ, जीवन के समुदाय के लिए सम्मान और देखभाल। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, गैर नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करें। कीप विद इन द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी, पृथ्वी की क्षमता को पहचानें। कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस, व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार बदलें। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, समुदायों को अपने स्वयं के वातावरण की देखभाल के लिए सक्षम करें। प्रोवाइड अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, विकास और संरक्षण को एकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करें। क्रिएट अ ग्लोबल अलायंस, एक वैश्विक गठबंधन बनाएं। तो इन सिद्धांतों को फॉलो करके, इन 9 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम थोड़ी सी सेंसिटिविटी लोगों में ला सकते हैं। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टीच सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टूडेंट्स, क्यों ज़रूरत है छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारी सिखाना। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर कोई कॉलेज फिलैंथ्रोपिक बिहेवियर करता है
परोपकारी व्यवहार करता है तो उसके स्टूडेंट्स भी वैसा ही करना, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी एक समझ विकसित होती है। फिर इंस्टिलिंग अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ कॉरपोरेट social responsibility within every student from the top down will help to create a positive and productive environment where they can thrive। अगर एक हर छात्र के भीतर एक सामाजिक जिम्मेदारी की संस्कृति स्थापित करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने वातावरण के प्रति एक सकारात्मक रवैया बनाएगा, है ना। Colleges that care about the lives of people outside the walls of their businesses are more likely to create a positive environment। अगर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने फाइनेंशियल या इकोनॉमिक प्रॉफिट्स को साइड में रख के अगर ऐसे फिलैंथ्रोपिक कार्य करते हैं, परोपकारी कार्य करते हैं, तो वो बच्चों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने की अधिक संभावना होती है। प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपी। यदि कोई कॉलेज समूह स्वेच्छा को प्रोत्साहित करता है और उपहार कार्यक्रम के साथ गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए दान करने के लिए जुड़ता है तो छात्रों को इसका लाभ होता है, उनको व्यक्तिगत रूप से परोपकारी बनने की शिक्षा मिलती है और वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए अच्छा माना जाता है ना। तो इस टॉपिक से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर छात्र अपनी जिम्मेदारी से, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति सजग हैं, अवेयर हैं, है ना, जागरूक हैं, तो वो अपने आप एक अच्छे सिटीज़न में परिवर्तित होंगे, एक अच्छे नागरिक में परिवर्तित होंगे और एक दिन ये जितने भी वैश्विक मुद्दे हैं उनका अंत होना निश्चित है। और इन सब में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, समाज है, समुदाय है, ये सब मिलके छात्र के जीवन में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। If the students are aware and responsible towards their duties and behave as a good citizen, automatically there will be an end to the global issues one day. And for this, the educational institution, community and society where students live can play an important role। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन क्या बन रहा है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ग्लोबल इश्यूज। वैश्विक मुद्दों पर छात्रों के संवेदीकरण की अवधारणा को समझाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।